लिए हमारे साथ है निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया और एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि सिटी ग्रुप के ग्लोबल हेड ऑफ कमोडिटीज एडवर्ड मॉर्स और सैक्सो बैंक के ओल हैंसन ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में सोने की प्रोजेक्शंस को लेकर क्या कहा। A lot of it is based on what happens to the U.S. dollar. And that is in part related to what happens with U.S. rates. So we know that eventually rates are going to come down. We don't know when they're going to come down. We know we've had another big spurt in inflation that the Fed is looking at. They're also looking at weakness in the market, so we don't know what they're going to be doing, but we suspect that we're going to go back above that $1,900 rate to a range above 2,000, hitting perhaps 2,100 by the end of the year. At this point in time, if we can see it move up towards the 2,200 level, then that would be a good year for gold. So not seeing a runaway, but at least seeing some underlying support coming into the market that will drive it up there. But also, I think the very key right now is just to watch out for the ETF holdings. They have been under pressure for many months, almost a couple of years, and holdings are at the lowest in 3.5 years. And even last week when the market rallied, we did not see a pickup in ETF demand. So ऑलराइट, तो वो बातें हैं यहाँ पर सिटी और सैक्सो बैंक की तरफ से आती हुई। सिटी को तो लगता है कि इस साल के अंत तक हम $2,100 प्रति आउंस तक पहुंच जाएंगे और $2,200 प्रति आउंस की एक्सपेक्टेशन है सैक्सो बैंक को अगले साल में आते हुए। क्लियरली जो मेन बात ये है वो ये कि मनी मैनेजर्स अभी तक यहाँ पर सोना खरीद रहे हैं। कोई बहुत बड़े हाउसेज, हेज फंड्स या सेंट्रल बैंक्स, ईटीएफ्स की तरफ से सोने की खरीदारी अभी बाकी है। तो जैसे जैसे ये मार्केट में आते जाएंगे हम देखेंगे कि सोने को और यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले अजय, आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप सोने को, प्राइसेस को, जो ये करंट पिछले 10-11 दिनों की मूव है कितनी सस्टेनेबल है, कहां खरीदारी की राय आप देंगे और दिवाली तक आपको क्या लगता है कि प्राइसेस कहां जा रहे हैं? वेरी गुड इवनिंग मनीषा जी। डेफिनेटली देखा जाए तो नो डाउट ये साल लग ही रहा था कि मार्केट में अच्छी तेजी रहेगी। नो डाउट बीच में हमने महीना भर पहले जो गिरावट आते हुए देखी, जिस ढंग से एक हॉकी स्टोन फिर से बनता हुआ दिखाई दिया फेड का, और हमने 1810 1815 के लेवल भी छुए थे। बट कुल मिलाकर अगर हम पिछले साल की दिवाली अगर मैं ध्यान से अगर देखता हूँ तो वो टाइम पे हमने व्यू रखा था कि करीबन 62 62.5 के लेवल आराम से क्रॉस कर जाएंगे, 65 के आसपास भी दिखा सकता है। तो बीच में तो थोड़ा सा डिम होना चालू हो चुके थे बिकॉज कोई ऐसे फैक्टर नहीं दिख रहे, बट एकाएक जो हमने इजराइल वाला जो एक नया चैप्टर खुलते हुए देख रहे हैं, बिकॉज नया चैप्टर इसलिए बोलना पड़ रहा है बिकॉज पिछले साल हमने रशिया यूक्रेन का जो कंसर्न्स देखा था वो आज भी कंटिन्यू बना हुआ है, और रशिया यूक्रेन भी इंपॉर्टेंट एक वेटेज रखता है काफी कमोडिटीज में। वैसे ही इजराइल खुद कोई बड़ा कमोडिटी के बायर या सेलर में नहीं है, बट जो स्टेट ऑफ होम्स का जो एरिया है ये कच्चे तेल पे काफी प्रेशर ला सकता है आने वाले टाइम पे। तो मुझे लगता है जियोपॉलिटिकल टेंशन अपनी जगह पे, सेंट्रल बैंक्स के फिगर हम याद है हमें पिछले साल के, और अभी भी कंटिन्यू सेंट्रल बैंक बाइंग कर रही है। इंडिया में फेस्टिवल सीजन है, इक्विटी थोड़े से ओवर वैल्यू दिखाई दे रहे हैं, रिसेशन, इन्फ्लेशन, मतलब जितने भी पॉइंट्स हम बात करें तो सभी गोल्ड को सपोर्ट करें। तो आई थिंक अभी तक दिवाली तक की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है टेम्पररी हम 62,500 का लेवल आराम से टच कर जाएंगे। 20 दिन रह गए हैं दिवाली को, और जिस दिन से मोमेंटम या वॉर प्रीमियम की बातें बार बार में हो रही है, बट मुझे लगता है ये एस्केलेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है विद द एंट्री ऑफ यूएस। अभी तक ईरान पिक्चर में नहीं है, तो मुझे लगता है कि 62,500 तो इमीडिएट दिवाली, बट आई एम वेरी होपफुल कि अगले ईयर एंड तक की बात करें, या हो सकता है 1 महीना आगे पीछे हो जाए, बट ये 64-65 के रेंज में भी स्पाइक कर सकता है बिकॉज चीजें काफी ज्यादा एस्केलेट हुई भी है, चाहे वॉर की बात करें, चाहे डॉलर इंडेक्स की बात करें, या डॉवी स्टोन धीरे धीरे हम देखेंगे कि वापस फेड की तरफ से आता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के 62,500 हम बोल सकते हैं कि दिवाली हम 62,500 क्रॉस कर जाएंगे। ऑलराइट, अनुज, आप कैसे देखते हैं सोने को? आपके खरीदारी के रीजंस क्या होंगे और आपके क्या टारगेट्स हैं यहाँ पर दिवाली तक, इस साल के अंत तक, और जितनी भी प्रोजेक्शन है आप यहाँ पर अगले साल तक भी देख पाए? मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, आपको ध्यान होगा हमने साल के स्टार्टिंग में जब डिस्कशन कर रहे थे तो ये कहा था कि दिवाली तक 60,000 62,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो इनफैक्ट हमने बीच में भी देखा था कि 62,000 तक सिल्वर गोल्ड गया था। अगेन अब हम देख रहे हैं कि गोल्ड का भाव 62,000 तक आता हुआ दिखाई दिया। बीच में हमने देखा कि गोल्ड का भाव
5,000 रुपए करेक्ट हुआ था। तो एक डिस्काउंटेड वाली बात यहाँ पे देखने को मिली थी, और ऐसे में त्योहार का आना और ऐसे में इजराइल का इशू आना, तो एक सोने पे सुहागा वाली बात हमने यहाँ पर आती हुई देखी। जो इन्वेस्टर थे काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि गोल्ड को कब बाय करें, तो ऐसे में ये जो लेवल्स यहाँ पर आए, हमने देखा कि ऑलमोस्ट 57,000 तक लेवल गोल्ड के आ गए थे। तो वहां पे जो खरीदारी देखी गई है वो एग्जैक्ट फिजिकल मार्केट में दिख रही है। और अगर आप देखेंगे तो फिजिकल मार्केट में जो प्रीमियम्स थे वो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो इनफैक्ट जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है ये सबसे बड़ा इशू यहाँ पे रहा। और सबसे बड़ी बात की जो एफओएमसी है, जो फेडरल बैंक है, वो हो सकता है कि आगे आपको इंटरेस्ट रेट जो है स्टेबल करता हुआ दिखाई दे, तो वहां से भी आउटकम जो है थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है गोल्ड के लिए। तो मुझे तो लगता है कि जो मोमेंटम है गोल्ड ने वो यहाँ पे पकड़ा है वो पॉजिटिव रहेगा, और जल्दी ही हम 2,000 के ऊपर स्टेबल गोल्ड को होते हुए दिखाई देंगे। काफी टाइम से वेट था, 3 महीने हमने स्टेबल होते हुए देखे। अब जो मोमेंटम आया है और काफी वॉल्यूम्स के साथ मोमेंटम आया, तो मुझे लगता है कि दिवाली पर हम डेफिनेटली 62,000, 61,800, 62,000 के लेवल हम गोल्ड में देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम बात करें ईयर एंडिंग तक, तो हो सकता है कि आपको 62,500 तक के भी लेवल देखने को मिले। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि जिस तरीके का जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हुआ है ये अभी गोल्ड को और सपोर्ट करेगा। एब्सोल्युटली, तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं वहां पर हमने अच्छी खासी सपोर्ट उस वजह से यहां पर सोने में आता हुआ देखा है। और आज का दिन ऐसा है जब डॉलर इंडेक्स भी यहां पर स्टेबल है, ट्रेजरी यील्ड्स में तो हमने 5% तक की मूव आते हुए देखी है, उसके बावजूद भी यहां पर सोने में तेजी और खरीदारी बनते हुए नजर आई है। कुणाल, कैसे देखते हैं कि सोना काफी सारे जो मैक्रोज है यूजली जो हम देखते हैं क्वाइट कीनली कि सोने के भाव कहां जाएंगे, उन सबको काफी हद तक निगेट करता हुआ? सी गोल्ड बेसिकली जब ये जियोपॉलिटिकल क्राइसिस स्टार्ट हुई उसके पहले ही नॉन फार्म पेरोल्स के दिन जब पेरोल्स बढ़ के आए तभी भी बॉन्ड डील भी बढ़े, फिर भी गोल्ड घटा नहीं और बढ़ गया। सो ऑलरेडी ये जो बॉन्ड डील का जो रिएक्शन था वो ऑलरेडी गोल्ड पे आ गया है। सो अभी यहाँ से और 20-25 पे बढ़ती है नहीं बढ़ती है दैट इज सेकेंडरी, बट यहाँ से हमारा रीडिंग ऐसा है कि इवन तो बॉन्ड डील बहुत ज्यादा बढ़ेगी फिर भी गोल्ड पे उसका कोई लंबा इफेक्ट आने वाला नहीं है। गोल्ड इज इन स्ट्रक्चरल बुल रन एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। ऐसे टाइम में जो चीज में आज जितने भी एसेट है उसमें से सबसे सेफ और सबसे गारंटेड रिटर्न अगर किसी को मिलने वाला है आने वाले महीनों में या सालों में तो वो गोल्ड रहने वाला है। ये $1,800 का भाव आने वाले 3 साल तक आएगा नहीं, ऐसा मेरा अनुमान है। ये जो हमने देख लिया एक महीने पहले $1,810-20 के रेट, नेक्स्ट 1 साल 2 साल इनफैक्ट नेक्स्ट 3 साल तक आने वाला नहीं है, और ये $2,400-2,500 की रेंज में जाने वाला है आने वाले 1 साल में। दिवाली तक डेफिनेटली ये मुझे लग रहा है एक बार $2,030-2,035 तक जा सकता है दिवाली तक। सो 62,200 के आसपास वॉलेटिलिटी रहेगी, अप्स एंड डाउन्स दोनों होते रहेंगे। अपनी पोजीशन को लीवरेज नहीं करना चाहिए इन्वेस्टर्स को और गोल्ड में बने रहना चाहिए। गोल्ड का फ्यूचर बहुत ब्राइट नजर आ रहा है। ऑलराइट, बढ़त की उम्मीद यहाँ पर है, ब्राइट फ्यूचर है, पोर्टफोलियो में से जरूर इंक्लूड करें। और जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस साल सोने के प्राइसेस कैसे थे, तो आप देख सकते हैं कि लगातार तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आई है और बाजार को लगता है कि यहाँ से और बढ़त की एक्सपेक्टेशन भी है। नए रिकॉर्ड हाइज यहाँ पर सोना आपको इस साल के अंत तक या अगले साल तो डेफिनेटली दिखाता हुआ नजर आएगा। धर्मेश, आपका क्या व्यू है और आपकी खरीदारी के रीजन यहाँ पर क्या होंगे? देखिए ऑलमोस्ट सारे प्रेक्षकों ने देख लिया है कि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी वो काफी हाई है। एक महीने में प्राइस में ऑलमोस्ट $100 से $150 की वॉलेटिलिटी प्राइस में देखने मिली है। डोमेस्टिक मार्केट की बात जो 3 से 4 हजार की वॉलेटिलिटी प्राइस में आ चुकी है। श्राद्ध का महीना था और वो टाइम पे मार्केट में अच्छी खासी एक डिस्काउंटेड प्राइस में प्राइस अवेलेबल था। बट अभी देखिए तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उस कारणवश प्राइस को काफी अच्छी एक तूल मिली और प्राइस काफी ऊपरी स्तरों पर सस्टेन हो रहा है। मेरी इमीडिएट टारगेट इसकी 62,000 की रहेगी, बट बहरहाल आगे जाके मैं काफी इसमें बुलिश हूँ। इसका एक मेजर कारण यह है कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट कम होना ही है। अगर आप देखिए आज के तारीख में 5% ऑलमोस्ट एफडी रेट्स है डॉलर में, और अगर आप कॉस्ट ऑफ बोरोइंग देखिए तो 5.5-6% में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है। जब इंटरेस्ट रेट यानी जो बेली कर्व जब चेंज होगा वो टाइम पे इक्विटीज और कमोडिटी मार्केट में आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है, और यही होगा कि सारा जो निवेश है या तो इक्विटीज में जाएगा या गोल्ड में जाएगा एज अ सेफ हेवन बाइंग। दूसरी जो सेफेस्ट वर्ल्ड कमोडिटी है वो है करेंसी जो है जापानीज येन, पर उसमें काफी अच्छी पिटाई देखने मिली है 2-3 सालों में। तो उस कारणवश ज्यादा करके जो सेफ हेवन बाइंग आज के तारीख में सोने में और 10 ईयर्स और गोल्डमैन सैक्स ट्रेजरी यील्ड में हो रही है, जिसमें आपको डेली इंटरेस्ट 5.5-6% मिल रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब रेट्स कम होंगे, जो 2024 से एंटिसिपेशन है और इलेक्शन भी है, तब जाके सेफ हेवन बाइंग गोल्ड में रहेगा और गोल्ड में अच्छी खासी तेजी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो
कुणाल ने भी कहा है, मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2100 साढ़े 2100 के लेवल्स भी आने वाले समय में देखने मिल सकते हैं। तो मैं बाय साइड में रहने की सपोर्ट करूंगा इसे, और मैं डिप पे बाय की रिकमेंडेशन दूंगा। लिवरेज इसमें ना करिए क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी हाई रहेगी। पोजिशनली हर डिप पे बाय करें, डेफिनेटली मुनाफे का सौदा रहेगा। और अगले साल के अंतराल तक मेरे हिसाब से 65,000 के लेवल्स आपको अगले दशहरा तक देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट धर्मेश, साथ ही साथ कैसे खरीदेंगे आप सोने को, और कितना यूज करेंगे, कितना लेंगे अपने पोर्टफोलियो में, क्या परसेंटेज लेंगे? देखिए, कंपैरेटिवली मैं एक्सपेक्ट करता था कि 5 to 7% हमेशा पोर्टफोलियो में सोना होना चाहिए, बट मैं अपनी पोर्टफोलियो की जो क्षमता है बढ़ाना चाहता हूं। मैं बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड में 10% से 20% तक खींचना चाहूंगा, और गोल्ड में 10 से 20% के ऊपर डिप करूंगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अराउंड 20% आप गोल्ड में और बॉन्ड यील्ड्स में 20% आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि दोनों हाई रिटर्न्स एंटिसिपेशन है इसमें। ऑलराइट, तो बॉन्ड यील्ड्स में यहाँ पर सब खरीदारी करें, और 20% का इजाफा यहाँ पर पोर्टफोलियो में आता हुआ नजर आ भी रहा है। कुणाल, आप कैसे देखते हैं सोने को एज अ पोर्टफोलियो हाइक, क्योंकि ज्यादातर जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं वो अभी भी नहीं मानते कि 10 से 12% ऊपर जाना चाहिए सोने में। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? कुणाल, आप कैसे खरीदेंगे सोना और कितना लेंगे अपने पोर्टफोलियो में? या मेरी राय में मैं अराउंड अभी 60,000 के आसपास फिर से सोना बाय करने के लिए रिकमेंड करूंगा। 59,800 60,000 के आसपास, और 60,000 तक के लेवल्स दिवाली तक, और नेक्स्ट दिवाली तक अराउंड 70,000 तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। अजय, आप कितना लेंगे सोना अपने पोर्टफोलियो में, कितना परसेंटेज? बिल्कुल मनीषा जी, जैसे हम पहले पढ़ते थे कि गोल्ड का एक्सपोजर जो होना चाहिए 8-9% या 10% का होना चाहिए, बट पिछले 12 साल 15 साल में अगर हम देखें तो गोल्ड के जो असेट क्लास के रूप में निकल कर आया है, काफी नए एवेन्यूज बने, चाहे एसजीपी है, चाहे ईटीएफ्स है, फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है। तो मुझे लगता है यहाँ पे परसेंटेज एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है 20+ रखना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि जिस ढंग से इक्विटी मार्केट थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है, और कहीं पे भी ये जो इवेंट्स हमने बात की, तो आई एम वेरी मच बुलिश। तो आई वुड गो विद 20% एटलीस्ट बैर मिनिमम गोल्ड में एलोकेशन होना चाहिए। सिल्वर भी अपनी जगह पे है, वो बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं, बट गोल्ड में मुझे लगता है 20 बनना चाहिए। और इमीडिएट टारगेट तो जैसे मैंने 62,500 का दिया है, बट राइटली धर्मेश ने भी इस चीज को पॉइंट किया, क्योंकि अभी तक हम इंटरेस्ट रेट हाइक के सिनेरियो में उसके बावजूद हम 1980 पे है। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि लेट से अप्रैल के बाद जब रेट कट होगा, तब जैसे 2008 से लेकर 2013 के बीच में हमने जो बड़ी रैली अब देखी थी, वैसी रैली तो अभी बाकी है। तो यू शुड स्टिक फॉर 20% एटलीस्ट फॉर योर पोर्टफोलियो इन गोल्ड। ऑलराइट, और अनुज, आप भी कहेंगे 20% तो होना ही चाहिए आपके पोर्टफोलियो में सोने का निवेश? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप अभी तक रिटर्न देखेंगे तो गोल्ड ने करीबन ऑलमोस्ट 11% के आसपास गोल्ड इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो वहां पे करीबन 8% के रिटर्न है। तो अगर आप कंपेयर भी करते हैं तो गोल्ड ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और अनसर्टेनिटी जो है, अगर आप देखें तो पिछले 2 साल से ही बनी हुई, जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है तब से अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ, और इंटरेस्ट रेट हमेशा से ही टॉपिक में रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 20% तो आपको गोल्ड में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और डेफिनेटली अगर डाइवर्सिफाई करते हैं तो जो मिसमैच हम देख रहे हैं निफ्टी और गोल्ड के रिटर्न्स में, वो आपको पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। ऑलराइट, तो पोर्टफोलियो में तो अपने यहाँ पे सोना लेना ही है, और साथ में जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स है, इंटरेस्ट रेट्स का नीचे आना अगले साल में है, और जो ये खरीदारी है अच्छी खासी वॉल्यूम्स पे है, और इक्विटी मार्केट्स जो थोड़े से ओवर बॉट हैं, इन सबका असर शायद हम यहाँ पर सोने में आता हुआ देखेंगे। तो खरीदारी तो बनती है, और काफी हद तक यही सब फैक्टर्स चांदी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि चांदी यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो क्या एडिशनल फंडामेंटल्स यहाँ पर देखने होंगे, और चांदी की खरीदारी कैसे कितनी करेंगे, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका। लोग यहाँ पर सोने में निवेश करते हैं, सोना अपने लिए भी खरीदते हैं, लेकिन जहां तक गिफ्टिंग की बात है, ट्रेडिंग की बात है, इन सम सेंस इन्वेस्टमेंट की भी बात है, तो चांदी का यहाँ पर काफी प्रचलन है। आपसे जानना चाहेंगे धर्मेश, कैसे देखते हैं आप चांदी के प्राइसेस, क्योंकि थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करी है ये सोने को, और अगर इस साल के हाई से देखें तो सोना यहाँ पर 2% नीचे है अपने 2023 के हाई से, और चांदी करीबन 7% अभी भी हल्की होती हुई। देखिए, चांदी की बात करें तो चांदी 50% बुलियन और 50% बेस मेटल कैटेगरी में आती है। अगर आप देखिए, सोना ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के इर्द गिर्द सस्टेन हो रहा है, जबकि चांदी अगर आप देखें तो 50% डिस्काउंट में चल रही है। 50 के लेवल्स थे और आज के तारीख में ऑलमोस्ट 25 के नीचे ट्रेड हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी क्षमता काफी हाई है, बट बहरहाल जब इससे दोनों साइड से इसे काफी सपोर्ट मिलना चाहिए, सोने की तरफ से भी और इंडस्ट्रियल मेटल की तरफ से भी। तो अभी मार्केट में काफी सुस्ती चल रही है, चाइना भी रीओपन हो नहीं रहा है, डॉलर इंडेक्स 106-107 पे चल रहा है, और अगर आप देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण सबसे ज्यादा जो अनइवन है वो कमोडिटी मार्केट्स में रहेगा, और वो चांदी इसकी वजह से मार्केट में काफी प्रेशर में है। बट ये एक ब्लैक हॉर्स कह सकते हो आप इसे। अगर इसमें निवेश करना है तो मैं रेकमेंड करूंगा 2-3% या 5% तक अपने पोर्टफोलियो में इसमें निवेश करके चल सकते हैं, क्योंकि जब ये चलना चालू करेगी तो डेफिनेटली काफी अच्छी रैली दे सकती है प्राइस में। बट अभी करंटली 72-73,000 तक के लेवल्स आपको दिवाली तक देखने मिल सकते हैं, और अगर आप पोजिशनली होल्ड करें और अगर सोना राइज करना स्टार्ट किया और 2000 के ऊपर चला गया तो चांदी फिर से 28 या 30 के लेवल्स आपको दिखा सकती है। बट डिप पे बाय करें, इसकी जो दायरा है अगर आप देखें तो 22 से 25 का दायरा है, मार्केट इसी दायरे में कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है, तो बड़ी रैली है नहीं एज सच मार्केट में। बट नो डाउट आप इसमें अपनी पोर्टफोलियो में निवेश करके चल सकते हैं, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी काफी अच्छी है, और अगर इसमें अच्छी लिवरेज के साथ ट्रेड हुआ तो काफी अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो मैं बाय की सलाह दूंगा, और दिवाली तक 73,000 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर तक 80,000 के लेवल्स आपको मार्केट में दिखेंगे। ऑलराइट, दिवाली तक 73,000 और अगले साल में 80,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अनुज, जहां हम सोने में 20% पोर्टफोलियो इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां चांदी 2 से 5% आपका पोर्टफोलियो का हिस्सा होनी चाहिए। धर्मेश ऐसा कह रहे हैं, आपका क्या व्यू है? देखिए, चांदी भी एक प्रीशियस मेटल का पार्ट है, क्योंकि इसके टेंडम में चलती है। तो मेरे हिसाब से 5 से 10% हम सिल्वर को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपका इंडस्ट्रियल मेटल भी ऐड होता है, और हम देखते भी हैं कि इंडस्ट्रियल मेटल की जो कंजम्पशन है वो काफी हाई रहती है, और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इनडायरेक्टली जो इंडस्ट्रियल स्टॉक्स है वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से 5 से 10% हम सिल्वर को ऐड करना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात कि चाइना जो है, जैसा कि हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे, जो लास्ट क्वार्टर है वहां पर चाइना के नंबर अच्छे आते हुए दिखाई देंगे, और हम देख रहे हैं अभी रिसेंटली जो जीडीपी का डेटा है चाइना का काफी पॉजिटिव आया। तो कहीं ना कहीं चाइना जो है अब बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है, और ऐसे बॉटम आउट के टाइम पे जो इंडस्ट्रियल मेटल की एक्टिविटी है वो यहाँ पर काफी अच्छी आ सकती है। तो मुझे लगता है कि शार्प एप्रिसिएशन आपको चांदी में देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं चांदी जो हमेशा से ही गोल्ड से आगे रहा है वो यहाँ पर अभी थोड़ा सा पिछड़ता हुआ दिखाई दिया। बट मुझे लगता है कि एक अच्छी रैली जो है वो सिल्वर में बनती हुई दिख रही है, और मुझे लगता है कि जल्दी ही आपको चांदी के भाव 75,000 से लेकर 78,000 तक आते हुए दिखाई देंगे। शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि 75,000 के आसपास रहेगा, बट एक लॉन्ग टर्म भी अगर बात करें तो 78 से लेकर 80,000 तक के लेवल भी चांदी में आ सकते हैं। ऑलराइट, अनु, इसके अलावा कुणाल, आप कैसे देखते हैं? आपको भी लगता है कि 75-80,000 जैसे लेवल्स हम अगले 3 से 6 महीने में बनता हुआ देखेंगे? यस, वेरी लाइकली 74-75,000 बहुत रियलिस्टिक टारगेट नजर आ रहा है। फिलहाल इंडस्ट्रियल मेटल्स के कारण दबा हुआ था, बट जैसे आगे जाके सिल्वर की मार्केट में डेफिसिट बढ़ती जा रही है, सोलर के जो फोटोवोल्टाइक सेल में जो सिल्वर यूज होती है उसका यूज एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। सो ये सब देखते हुए सिल्वर में ओवरऑल तेजी का ध्यान लग रहा है। पिछले साल के कंपैरिजन में 70 से 80 मिलियन टन से इसकी डेफिसिट बढ़ गई है। सो मुझे लग रहा है कि और कुल मिला के तेजी का ही माहौल है सिल्वर में भी। 75,000 बहुत इजीली अचीवेबल टारगेट है। और एक लॉन्गर टर्म के लिए आपको भी लगता है कि $30 ऊपर जाएगा यहाँ पर ये कुणाल? मतलब किस तरह की बढ़त यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बन पाएगी? I have no doubt about it, because if you see what is the fundamentals are indicating as compared to previous year, the deficit is going to increase. यही एक सबसे बड़ा रीजन है कमोडिटी में तेजी होने का। So I will not be surprised if it is $30 next year. ओके, अजय, आपका क्या व्यू है? आप कितना लेंगे पोर्टफोलियो में, और आपका क्या ध्यान है? 80,000 या उसके ऊपर? देखिए, मुझे लगता है कि सिल्वर को काफी हम लोग अंडर एस्टिमेट करके चल रहे हैं। परफॉर्मेंस वाइज नो डाउट अभी तक पिछले 10 साल में मुझे लगता है कि 2011 में हमने $1920 गोल्ड को इंटरनेशनल में देखा था, तब चांदी $50 थी।
वो टाइम पे भी ठीक है, हम 75 देख रहे थे, वो 75 के बाद मार्केट काफी लंबा 10 साल का एक कंसोलिडेशन था, रेशियो भी देखे तो इस वक्त 85 के करीब है। बट पिछले 10 साल में इसका जो यूसेज है वो काफी इंप्रूव हुआ है सिग्निफिकेंटली, चाहे हम ईवीज की बात करें, सोलर में बात करें, तो वहां पे पिछले साल का डेफिसिट करीबन 235 मिलियन आउंस के आसपास का था। तो कहीं ना कहीं एक तरफ डेफिसिट बढ़ रहा है और नए कंजम्पशन बढ़ रहा है। नो डाउट पिछले 8-9 महीने में चांदी परफॉर्म नहीं की, बिकॉज जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है उसमें कोई ज्यादा चाइना की तरफ से या बाकी जगह से कुछ इतना एक्सट्रीमेंट्स अच्छे नहीं आए हैं। बट कुल मुझे लगता है कि एलोकेशन थोड़ा बढ़ के रहना चाहिए। अगर आप मेरे पर्सनल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर मैं करना चाहूँ तो 60-40 का रेशियो रखूंगा मैं, जहाँ पे 40% गोल्ड में और 60% मैं सिल्वर में, बिकॉज सिल्वर हमेशा सरप्राइज देने में सक्षम रही है, चाहे हम 2008 से 2011 की रैली की बात करें। तो आई थिंक टाइमिंग में एक टेम्पो बन चुका है कि 28-30 के ऊपर नहीं जाएगा, बट आई एम वेरी मच होपफुल अगले एक साल के अंदर अगर हम बात करें तो आराम से ये 30 का लेवल तोड़कर 36-38 तक के भी, 38 तक के भी लेवल दिखा देगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि अगर हम ईयर एंड पे अभी भी मैं स्टिक रहूंगा, जो मैंने लास्ट ईयर कहा था कि पहले 85 तक का टारगेट रख रहा था मैं, जहां पे हमने 78,000 तक का हाई ऑलरेडी सिल्वर में देख चुके हैं। मुझे लगता है अभी भी स्कोप है कि अगर हम दिसंबर एंड तक की बात करें तो ये 85 से 90 के बीच में लगभग 90 का लेवल भी स्पाइक कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो आई वुड से कि जो एलोकेशन है वो सिल्वर में एज कम्पेयर टू गोल्ड ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, और 85 से 90 के बीच में तो बैर मिनिमम मुझे दिसंबर तक ही लग रहा है। अगले साल की बात करें तो हो सकता है कि ये अलग ही एक मतलब लाख रुपए के ऊपर वाली चांदी हम देख पाए अगले साल डेफिनेटली। ऑल राइट, तो वो अजय के पिक्स भी हैं आपकी स्क्रीन पे, जहां पे सोना उन्हें लगता है कि 62,500 जा सकता है और चांदी 90,000 एज ऑफ नाउ यहां पर लेके चल रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि डिफरेंट लीग यहां पर चांदी पकड़ती हुई नजर आ भी सकती है। ये कुणाल की राय है, जिनको लगता है कि दिवाली तक 62 सोना जा सकता है और 75,000 चांदी में भी यहां पर लेवल्स बन सकते हैं। ऑफकोर्स उन्हें भी लगता है कि अगले साल यहां पर और ही प्राइसेस देखने को मिलेंगे। अनुज की राय है 61,800 तक सोना दिवाली तक और चांदी 74,700 तक के लेवल्स आपको दिखा सकती है। और साथ ही अगर धर्मेश के लेवल्स देखें, हम आपको समराइज करके दे रहे हैं, उनकी राय है कि सोना 62,000 और चांदी 73,000 तक के लेवल्स आपको यहां पर दिखा पाएगी इस साल के अंत तक। ये दिवाली तक भी ये लेवल्स यहां पर बन सकते हैं। ऑफकोर्स इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाला समय, जिस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशंस के साथ हम यहां पर बाजार में कारोबार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कुणाल, अनुज, अजय, धर्मेश, आप सबका साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज पर अपनी राय देने के लिए और दर्शकों की मदद भी करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।